अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, जिन्होंने 9 मई के बाद पीटीआई और इमरान खान का साथ छोड़ दिया था, आज मतीउल्लाह जान ने इमरान इस्माइल का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने इतने कड़वे सवालात किए कि इमरान इस्माइल ने कुछ सवालों के तो जवाब दिए और कुछ पर गुस्से में आ गए, क्योंकि सवालात ही इतने सख्त थे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, जो इस वक्त की लीडरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनके तो आपके साथ भी बड़े गिले हैं। आपने बड़े मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ा और अब जबकि आपको इमरान खान की पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है तो आप वापस भी आना चाहते हैं। थोड़ा बताएं ना, क्यों छोड़ा? मैं आपको थोड़े से वो अल्फाज आपको सुनाना चाह रहा हूँ 9 मई के हवाले से, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे, फिर वापस आपकी तरफ आते हैं। मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं यहाँ पर खान साहब आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। तो इमरान इस्माइल साहब, क्या सोच के आपने ये पार्टी छोड़ी थी कि इमरान खान दोबारा कभी सियासी तौर पे वापस नहीं आ सकते? हमने बड़ा तहरीक इंसाफ में मुश्किल वक्त ज़्यादा और आसान वक्त कम देखा है हमने। इमरान खान उस शॉर्टकट लेने वाला आदमी नहीं था और कभी भी उस तरह से शॉर्टकट नहीं लिए गए, तो लिहाजा मुश्किलों से घबराने वाले नहीं हैं हम। लेकिन एक चीज़ थी जो मैं आज भी इख्तिलाफ रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद गलत फैसले हुए हमारी क़यादत से, और ये जैसे 9 मई का वाक़या नहीं होना चाहिए था। जब 9 मई का हुआ तो उसके बाद उस टेस्ट में से पार्टी गुजरी जिस टेस्ट में से गुजरने की उसकी ताकत नहीं थी पार्टी की, या लोगों की ताकत नहीं थी, कम से कम मेरी ताकत तो नहीं थी। इसी बात आपने पार्टी छोड़ दी, इमरान खान को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया मुश्किल वक्त में, और वो वक्त पता नहीं कब आएगा। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? जब नवाज शरीफ हम हटाने की तहरीक हमने चलाई थी तो उस वक्त नवाज शरीफ ने हमें जेल में डाला, हमने तो नहीं छोड़ी पार्टी। पॉलिटिकली में आप किसी से भी लड़वा लें, नवाज शरीफ से लड़वा लें, 9 मई को क्या हुआ? इमरान इस्माइल साहब, सच क्यों नहीं बोलते? किस लिए संभाल के रखी हुई हैं बातें? किस वक्त के लिए? सच बोल दें, क्या हुआ 9 मई को? मुझे 9 मई का कख भी नहीं पता कि क्या हुआ था। मैं तो 9 मई को मैं शाह महमूद कुरैशी कराची में थे और हमने यहाँ से फ्लाइट लिए 4 बजे की इस्लामाबाद के लिए। हमने इस्लामाबाद लैंड किया, पीछे सारा हो गया था काम, और जब हम उतरे तो हम हैरान और परेशान थे कि एयरपोर्ट पे गाड़ियां नहीं थी और सारे इस्लामाबाद की सड़कें बंद थी, कर्फ्यू का समा था, मोबाइल चल नहीं रहे थे। मैं आपसे हल्फन कह रहा हूँ कि हमें कतई इल्म ही नहीं था कि हुआ क्या। चले, आप पे तो इल्जाम इस तरह का है नहीं, अब मुकदमे भी कोई नहीं है आपके ऊपर। अब तो बता दें कि किसके दबाव में, किसके कहने पे पार्टी छोड़ी? नहीं, जाहिर है कि अपने दिल का फैसला तो नहीं था ना। मैं तो आपको पहले भी टीवी पे कह चुका हूँ कि अपने दिल का फैसला नहीं था। और बाकी बात छोड़ें, तो किसका था ये? आपके दिमाग में कौन बैठा था उस वक्त? क्या एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था? आप उसे मेरी कमजोरी समझ लेंगे। तो अब क्या गारंटी है? अब क्या गारंटी है? अब ताकत का टीका कौन लगा रहा है आपको वापस आने के लिए? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि इमरान खान हम लोग को वापस लें, कोई जरूरी नहीं है कि हम वापस जाएं, लेकिन एक कॉज को जो सपोर्ट कर रहे थे उस कॉज को जरूर सपोर्ट करेंगे। कोई जरूरत नहीं है इमरान खान को कि हमें वापस लेके कोई वजारतें, सफारतें, गवर्नरशिप या और चीजें दें। हमने एक अरसे इमरान खान के साथ काम किया, मेहनत की, दिल और खुलूस के साथ किया, पाकिस्तान को तब्दील करने की ख्वाहिश लेकर चले थे, आज भी है पाकिस्तान को तब्दील करने की ख्वाहिश। मगर इमरान इस्माइल साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर खुद पार्टी छोड़ने से पहले आपने इंक्वायरी का इंतजार क्यों नहीं किया? नहीं, मजबूरी थी ना, मैंने आपको अर्ज किया, मजबूरी भी थी और कमजोरी भी थी। तो क्या गारंटी है कि अब भी आप ये सारी बातें मजबूरी या किसी कमजोरी की वजह से ना कर रहे हो? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आप मुझसे गारंटी मांग क्यों रहे हैं? मैं आपसे मांग कह रहा हूँ जो मुझे आप गारंटी मांग रहे हैं जिस चीज की। मैं तो कुछ नहीं मांगता। लेकिन देखिए, आपको 3-4 साल तक पार्टी ने एक तारीखी सूबे का गवर्नर बना के रखा और उसका सिला आपने ये दिया इमरान खान को। आपने पार्टी के लिए किया क्या? और आपको तो एक इतना बड़ा ओहदा भी मिला रखा। नहीं, ओहदे तो सभी को मिले। देखें, ये इज्तिमाई वो थी हमारी एक जिद्दोजहद थी जिसके नतीजे में सारा ये काम हुआ। ये भी फोकटे में नहीं मिला। कोई मैं घर बैठा हुआ था, इमरान खान ने मुझे फ़ोन करके कहा गवर्नर बन जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हमने अपनी ज़िंदगी के 27 साल उसको दिए थे। मेरी इमरान खान से रफाकत को आज 32 साल हो गए, 32 ईयर्स। मैं 1993 में इमरान खान को मिला था पहली दफ़ा, जब मैंने शौकत खानम के लिए उनके साथ फंड रेजिंग शुरू की। तो आपने इस रफाकत का भी ख्याल नहीं रखा, इस रफाकत का भी लिहाज नहीं किया आपने?
आप मतीउल्लाह, आप नाम लेते हुए घबराते हैं, बानी खान कहते रहते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि आपकी क्या कमजोरी है। आप तो पहले अपनी कमजोरी दूर करें ना। इमरान खान तो लिखें टीवी पे, नाम तो लें। चल रहा है, आप तो नाम लेते हुए आपकी चल रहा खराब हो जाती है आपके चैनल। आप पढ़ भी सकते हैं और इमरान खान बोल भी सकते हैं। आप ये बताएं ना, आपने अपनी इस तवील रफाकत का ख्याल क्यों नहीं रखा जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि उसमें मजबूरी भी थी और कमजोरी भी थी। ठीक है, अब आप जितनी दफा पूछेंगे जवाब यही आप। लेकिन इस तवील रफाकत के दौरान ये कमजोरी तो हमें नजर नहीं आई, उसकी क्या वजह थी? आपकी कौन सी ऐसी कमजोरी या मजबूरी, या कोई वीडियो थी, कोई ऑडियो थी, कोई ऐसा सबूत था आपके खिलाफ जिस पे आप ब्लैकमेल हुए? टाइम आएगा तो बताएंगे, लेकिन ऐसी कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं थी। अच्छा, आपके ख्याल में 9 मई का जो वाकया था यह वजह तो बना ना आपका पार्टी छोड़ने का, ये बात तो दुरुस्त है? जी दुरुस्त। तो क्या इमरान खान को 9 मई के वाकये पे माफी मांगनी चाहिए? देखिए, इमरान खान ने एक बात की है कि जी हम उसमें मुलव्वस नहीं थे, और यहाँ दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आप मुलव्वस है, तो इसका फैसला कहीं तो होना है ना। इसका फैसला इमरान खान ने भी नहीं करना है, इसका फैसला जो है दूसरी पार्टी ने भी नहीं करना, इसका फैसला अदालतों ने करना है। अदालतों के लिए आपने कैसे फैसला कर लिया और आपने कैसे इमरान खान को छोड़ दिया? फिर ये फैसला आपने भी तो किया ना। अगर आपने यही बात करनी है ना, तो आप इसको 100 दफा पूछ लें, 100 दफा मेरा वही जवाब होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तो आप अगर आगे चलना चाहते हैं चलें, नहीं चलना चाहते तो आप जिस जिद के लिए मशहूर हैं आप वो करते जाएं। चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। चलें, आप ये बात बाद में किसी मुनासिब वक्त में बताएंगे। अगर पार्टी ने आपकी बात न सुनी तो ऑब्वियसली फिर आप खुल के भी आएंगे। मगर ये 9 मई का वाकया आपने मजम्मत तो की इसकी, इमरान इस्माइल साहब, तो आपके ख्याल में ये किसने करवाया है 9 मई का वाकया? बतौर सियासतदान, बतौर एक साबिक गवर्नर, आपका तजुर्बा क्या कहते हैं इस वाकये में? कौन मुलव्वस हो सकता है? नहीं कुछ कह सकते यकीन से। देखें, क्योंकि अगर वाकईतन उसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तो मौजूद है, उसको देखें कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ें और उनसे इंक्वायरी करें, तो आपको सारी चीज़ का पता लग जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसमें थर्ड पार्टी ने इसमें फ़ायदा उठाया है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है, कौन हो सकती है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक एग्रीव पार्टी थी जिसके ऊपर ये डेमोन्स्ट्रेशन या अटैक हुआ, एक वो पार्टी थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने किया है, और एक थर्ड पार्टी हो सकती है बीच में जो फ़ायदा उठा सके। लेकिन जो कोई बीच में था, वाकईतन मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि इसकी एक बड़ी भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजा मिलनी चाहिए इसकी। ठीक है, और फिर ये इंक्वायरी अगर नहीं कराई जा रही तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अल्लाह जाने, वो कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है या और कोई मामला है, मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। बगैर इंक्वायरी के इसमें किसी जज़ा और सज़ा वाला मामला हो नहीं सकेगा। अगर मैं ये कहूँ ना आपसे कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, वो क्या मेरे हक़ में फैसला देगा? या आप फौजी अदालतों का हवाला दे रहे हैं शायद? नहीं, मैं तो सबको ज़ाहिर फौजी अदालतों में मामला उस वक्त चलेगा जब सामने प्रूफ्स होंगे, या सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में मामला उस वक्त चलेगा जब सामने शवाहिद या सबूत मौजूद होंगे। ठीक, और होने चाहिए। उसके ऊपर लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग अंदर हो रहे हैं, तो खवातीन अंदर हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मैं समझता हूँ कि जो खवातीन अंदर हैं उनके ऊपर तो कम से कम रहम करना चाहिए, उनको तो बाहर छोड़ें। एक केस से रिहा होती हैं, अगले केस में फिर पकड़ी जाती हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। एक तवील अरसे की सियासी खामोशी के बाद अब इमरान इस्माइल एक बार फिर सियासी तौर पे मुतहरक हो रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब, अगर ये कहा जाए कि आपने सियासत तो बज़ाहिर नहीं छोड़ी थी, सिर्फ पार्टी छोड़ी थी, अपने ओहदों से दस्तबरदार हुए थे, तो अब जो आपकी सियासत है ये किस पार्टी के साथ है? और वैसे तो आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलासों में भी देखा गया है, तो आजकल आप कौन सी पार्टी में हैं? मैं तहरीक इंसाफ में ही हूँ जी। मैं तहरीक इंसाफ में था, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, और अपने आप को समझता हूँ तहरीक इंसाफ का मेंबर, और जो कुछ मेरे से हो सकेगा करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये तहरीक इंसाफ में आप इतना अर्सा खामोश क्यों रहे? जब 9 मई के बाद खवातीन, बच्चों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेलों में डाला गया, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जा रहे थे, तो उस वक्त आप कहाँ थे? नहीं, खामोश हम आज भी हैं। आप कहीं देख नहीं रहे मुझे, मैं तो वैसे आपके प्रोग्राम में आगे आपको कभी कभी वो नहीं कहते, वो सियासी कीड़ा जो है वो काटता है तो पहुंच जाता है बंदा। तो मैं तो आजकल भी बहुत कम जाता हूँ टीवी चैनल्स वगैरह पे, क्योंकि एक तरफ किनारा कशी है, तो चुप बैठे हैं, तो अब क्या जाके बात करें। लेकिन
जो फीलिंग्स हैं, जो मामलात हैं, जो सारी ज़िंदगी गुजारी है जद्दोजहद में, वो तंग तो करती है कि अपनी जगह है कि भाई मैंने सारी ज़िंदगी अपनी लगाई, अपने कारोबार को नहीं देखा, अपने वालिदैन को तवज्जो नहीं दी, इसी चक्कर में लगे रहे कि हम पाकिस्तान को बदलने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान बदलेंगे, हम बनाएंगे एक नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इमरान इस्माइल वो इंसान है जिसे सिंध का गवर्नर बनाया गया और इमरान खान ने उसे बहुत नवाजा, लेकिन 9 मई के वाक़ये के बाद उन्होंने पीटीआई और इमरान खान से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हालांकि इमरान इस्माइल के पास ऐसे कोई सबूत नहीं जिससे ये वाज़ेह हो कि 9 मई का वाक़या पीटीआई ने करवाया है, क्योंकि पीटीआई का ये कहना है कि 9 मई का वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि इमरान इस्माइल भी यही बताते हैं कि 9 मई के वाक़ये का उन्हें भी नहीं पता था। शाह महमूद कुरैशी का भी यही कहना है कि 9 मई के दिन वो कराची में थे, जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो तब उन्हें पता चला। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि 9 मई के वाक़ये का किसी को भी नहीं पता था और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही था। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई छोड़ने का ऐलान भी किया गया, ये बात वाज़ेह है कि 9 मई के वाक़ये पर प्रेशर और दबाव डाला गया था, डराया धमकाया गया और इसी की वजह से पीटीआई को छोड़ा गया, ना कि इस वजह से कि 9 मई के वाक़ये में पीटीआई का कसूर था, जिसका आज तक कोई भी सबूत नहीं मिल सका। जबकि कुछ लोग पीटीआई में ऐसे भी थे जो इमरान खान और पीटीआई के बारे में बुग़्ज़ और कीना रखते थे, जैसा कि फिरदौस आशिक़वान, फयाजुल हसन चौहान वगैरह। नाज़रीन, आपने देखा होगा मतीउल्लाह जान ने जब इमरान इस्माइल से इतने कड़वे सवालात किए कि इमरान खान ने आपको इस कदर नवाजा, लेकिन फिर भी सबसे मुश्किल वक्त में आपने इमरान खान और पीटीआई का साथ छोड़ दिया। इस पर इमरान इस्माइल ने गुस्सा भी किया और कुछ सवालों के जवाब भी दिए और इस बात को तस्लीम भी किया कि वो मजबूर थे और अभी खुलकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें उन लोगों का डर है जिन्होंने इन्हें ब्लैकमेल किया और पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया। लिहाजा यही वजह है कि इमरान इस्माइल अभी तक खुलकर सामने नहीं आए। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इमरान खान जेल से आने के बाद इन लोगों के बारे में क्या फैसला करते हैं जिन्होंने मजबूर होकर प्रेशर में आकर पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली। जिन लोगों ने मजबूरी की वजह से, डर की वजह से या प्रेशर की वजह से पीटीआई को छोड़ा, उनके बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो मजबूर है और इनको डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने खुशी खुशी से पार्टी छोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको पीटीआई में कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पीटीआई मुनाफिक और लोटों से पाक हुई है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।